आज का टॉपिक है अपना रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं, बहुत इजी भी है। रेप्टाइल्स के बारे में अभी तक हमें क्या क्या पता है। एक तो सबसे पहले ये पता है कि ये वर्टिब्रेट के अंदर आता है। वर्टिब्रेट किसके अंदर आता है? कॉर्डेटा के अंदर आता है वर्टिब्रेट, है ना। तो कॉर्डेटा के सारे फीचर होगा इसके रेप्टाइल के पास, उसके अलावा वर्टिब्रेट के सारे फीचर होगा। ठीक है, वर्टिब्रेट क्यों? क्योंकि इसका नोटोकॉर्ड जो है ना वो रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, उसके अंदर भी ये बियरिंग मतलब जॉ बियरिंग है, इसलिए गनेथोस्टोमा के अंदर आएगा। और उसमें भी ये किस में आएगा? टेट्रापोडा, क्योंकि इसके 4 लिम्ब होता है ना। उसका सबसे दूसरा क्लास जो है ना वो रेप्टाइल्स है। अब देखो ध्यान से, इसको रेप्टाइल्स क्यों बोला जाता है? रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है बेसिकली, ये ना क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है इसका। क्रीपिंग मतलब क्या? ऐसे मतलब अर्थ से चिपक के चलता है, तो इसलिए इसको लैटिन, बेसिकली ये लैटिन नेम है क्रीपिंग का, इसलिए इसको रेप्टाइल बोला जाता है। ये जो होता है ना, मोस्टली रेप्टाइल जो होता है ना वो टेरेस्ट्रियल होता है। और इसके बॉडी जो होते हैं ना, रेप्टाइल्स देखो, रेप्टाइल्स उस ज़माने में था डायनासोर्स। रेप्टाइल्स जो है ना इसके ओल्ड मेंबर डायनासोर है, उस ज़माने में था जब अर्थ पे टेम्परेचर ज़्यादा था। तो इसलिए उस ज़माने से अभी तक इसके बॉडी पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है, जो इसको क्या करता है? डिहाइड्रेशन से बचाता है, साथ में प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प करता है। तो रेप्टाइल्स की स्किन कैसे होते हैं? ड्राई एंड कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड का मतलब क्या होता है ना, हमारा भी जो स्किन है ना उसके ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम एक लेयर होता है, सबसे आउटर लेयर। ये जो होता है ना रेप्टाइल्स में बहुत ज़्यादा थिकन होता है, जो इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्केट्यूल्स भी होते हैं इसमें। जैसे देखो यहाँ पे ये है ना, इसमें बहुत सारे स्केल्स और स्केट्यूल्स भी हो सकते हैं। इसके पास ना कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। एक्सटर्नल ईयर ना सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के पास होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर मैमल्स के पास होता है। एक्सटर्नल ईयर का इवन ओपनिंग भी नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? टिम्पेनम होता है। टिम्पेनम हमने कहाँ देखा है? टिम्पेनम कहाँ देखा है? जल्दी बताओ। टिम्पेनम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ देखा है? एम्फीबियन में देखा है। तो एम्फीबियन की तरह ही रेप्टाइल्स में भी टिम्पेनम होता है, कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। इसके जो लिम्ब होते हैं ना, यूजुअली लिम्ब होते हैं इसमें, बट स्नेक में तो लिम्ब नहीं है। अगर लिम्ब हो तो 2 पेयर होगा, क्योंकि ये क्या टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा मतलब क्या? 4 लिम्ब, मतलब 2 पेयर होगा। अगर लिम्ब होगा तो 2 पेयर होगा। हार्ट यूजुअली जो होता है ना इसका 3 चैम्बर्ड होता है। ये मैं आगे डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से। कहाँ डिस्कस करूँगा? देखो ध्यान से, इसका हार्ट ना कुछ इस तरह का होता है। ये वाला क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम होगा, बताओ जल्दी से। इस साइड को हम क्या अज्यूम करते हैं? इस साइड को हम राइट अज्यूम करते हैं, और ये लेफ्ट होता है, तो ये राइट एट्रियम हो जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, और ये कॉमन वेंट्रिकल है। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ पे क्या होता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल होता है। ऐसा हमने कहीं और देखा था। कहाँ देखा था? जल्दी बताओ। एम्फीबियन में देखा था। सेम टू सेम एम्फीबियन की तरह ही हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में ना 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें कितने चैम्बर हो गया? 1 2 3 चैम्बर हो गया। बट क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर होता है? हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? रेप्टाइल जो होता है पॉकिलोथर्मी होता है। मैंने क्या बताया था? होम्योथर्मी या वार्म ब्लडेड कौन कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स होता है। उसके अलावा जो भी है ना सब पॉकिलोथर्मी या कोल्ड ब्लडेड होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। स्नेक्स और लिजर्ड्स जो है ना वो अपने पूरे स्किन को सेड ऑफ करता है, जिसको स्किन कास्ट बोलते हैं, है ना। करता है ना स्किन कास्ट। बहुत जगह ऐसे गांव में देखना बहुत जगह रहता है कि स्नेक का ऊपर का जो स्किन लेयर होता है ना वो ऐसे पड़ा रहता है कहीं कहीं। ठीक है, सेक्स जो होता है ना, क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिज्म है, हर हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्स सेपरेट होता है, तो इसका भी सेक्स सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब क्या होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है। और ये जो होता है ओविपेरस होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये अंडे देता है, जैसे क्रोकोडाइल अंडे, स्नेक अंडा, है ना। तो ऐसे करके ध्यान से सुनना, ये ओविपेरस होता है और डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? विदाउट लार्वल स्टेज। यहाँ तक क्लियर है ना? ज़्यादा इसमें याद मत रखना। क्रेनियल नर्व जो होते हैं ना 10 पेयर होते हैं, नॉट 10। इससे पहले हमने 10 पेयर और कहीं देखा था, एम्फीबियन में भी देखा था। ठीक है, एम्फीबियन में भी 10 पेयर ही होता है। 12 पेयर ना, 12 पेयर आगे आएगा, अभी तक हमारा 10 पेयर ही है। तो इसका एग्जाम्पल देख लो ध्यान से। ये वाला जो है ना कैमिलियन का एग्जाम्पल है। कैमिलियन का एग्जाम्पल एक बार एम्स में पूछा गया था। उसके अलावा क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल है। क्रोकोडाइल के बारे में हमने स्पेशल क्या देखा था? क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। उसके अलावा ये क्या है? चिलॉन्स, इसको रीड करते हैं। ठीक है, चिलॉन्स क्या होता है? टर्टल होता है। एक टर्टल होता है, एक टॉर्टोइज होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे क्या होता है दोनों में डिफरेंस। उसके अलावा ये नागा है, मतलब ये स्नेक है बेसिकली, नाग, है ना। तो इसमें देखो चिलॉन्स, टर्टल। ठीक है,
टर्टल जो होता है ना ये सी में रहता है, मतलब वाटर में रहता है, तो इसके जो लिम्ब होते हैं ना वो फ्लैपर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो स्विमिंग करने में हेल्प करता है। और जो टॉर्टोइज होता है ना वो टेरेस्ट्रियल होता है, लैंड पे होता है, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा ना टेस्ट्यूडो टॉर्टोइज को बोलते हैं। उसके अलावा कैमिलियंस को क्या बोलते हैं, ट्री लिजर्ड्स को बोलते हैं। देखो ध्यान से, कैमिलियन का जब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है ना, ऐसे ट्री दिया हुआ है यहाँ पे, तो कैमिलियन को क्या बोलते हैं, ट्री लिजर्ड। उसके अलावा ना केलोटिस क्या गार्डन लिजर्ड है। उसके अलावा क्रोकोडाइल, ठीक है, एलिगेटर। उसके बाद हेमीडेक्टाइलिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो घर में छिपकलियाँ होती है ना उसको वॉल लिजार्ड बोला जाता है, उसको हेमीडेक्टाइलिस बोला जाता है, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा पॉइजनस स्नेक्स में आ जाएगा नागा, जिसके अंदर कोबरा आ जाएगा ये, ठीक है। उसके अलावा ना ये वेनगेरस आता है, वेनगेरस करैत को बोलते हैं। करैत जो होता है ना ये बहुत पॉइजनस स्नेक है। उसके अलावा वाइपरा इसका साइंटिफिक नेम है, वाइपर आता है उसके अंदर। रसेल वाइपर, रेड वाइपर, ये सब बहुत सारा डिफरेंट टाइप है। देखो पहले के सिलेबस में ना पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नैक्स को डिफ्रेंशिएट करने का भी बताया जाता था, बट अभी हमें रीड नहीं करना, अभी हमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी लेके चलना है, और खास करके इन सब टॉपिक में तो एनसीईआरटी ही कवर करनी है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अगला देखते हैं बर्ड्स का क्या है, इसके फीचर्स के बारे में क्या होगा, रेप्टाइल्स की तरह ही सारे फीचर होगा। कॉर्डेट का फीचर होगा, वर्टिब्रेट का फीचर होगा, जॉ होता है इसके पास, और क्या होता है, टेट्रापोडा होता है। टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है, 4 लिम्ब में से ना 2 लिम्ब तो ऐसे, जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब मतलब क्या होता है, पीछे का लिम्ब जो है वो क्या करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है और ग्रैस्पिंग में हेल्प करता है। और जिसका 4 लिम्ब होता है ना वो विंग में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक आ गया। तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ना किसका, एब्स के अंदर बर्ड्स आता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना वो होता है फीदर्स। इसके अलावा और कहीं नहीं है इससे पहले, है ना, फीदर्स है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो है ना वो फ्लाई कर सकता है, एक्सेप्ट कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो रन करता है, जैसे ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर पाता बट रन बहुत फास्ट करता है। इसके अलावा इसके पास क्या होता है, इसके पास ना ठीक है, इसके पास बीक होता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जो 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब मतलब आगे वाला जो लिम्ब है ना वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइंड लिम्ब है ना वो वॉकिंग में, ग्रैस्पिंग में, इन सब में हेल्प करता है, ठीक है। हाइंड लिम्ब में जनरली जो क्या होता है ना, हाइंड लिम्ब में यहाँ पे स्केल्स होता है। स्केल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि तुमने देखा भी होगा, अगर कोई बर्ड अगर पेट होगा तो इस तरह के यहाँ पे ऐसे स्केल्स होते हैं इसकी बॉडी में, ठीक है। तो मतलब जो हाइंड लिम्ब होता है ना उसमें स्केल्स होता है, और ये क्या होता है, हाइंड लिम्ब जो होता है ना वॉकिंग के लिए मॉडिफाई हो सकता है, स्विमिंग के लिए किसमें, पेंगुइन में, ठीक है। वॉकिंग के लिए किसमें, ऑस्ट्रिच में। रनिंग के लिए किसमें, ऑस्ट्रिच में। क्लैस्पिंग क्या होता है, जो भी फ्लाइंग बर्ड है ना वो क्या करता है, बेसिकली क्लैस्प करता है किसको, ट्री ब्रांचेज को, तो क्लैस्पिंग के लिए हो सकता है, ठीक है। स्किन जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन जो बर्ड्स का है ना वो ड्राई होता है, बिल्कुल ड्राई होता है, एक्सेप्ट 1 ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड, वो उसका यहाँ पे टेल के बेस पे होता है, ठीक है। टेल के बेस पे होता है ऑयल ग्लैंड। उसके अलावा इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता, इसलिए इसका स्किन कैसा होता है, ड्राई स्किन होता है, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखते हैं आगे इसका इंडोस्केलेटन जो होता है ना वो बेसिकली ऑसिफाइड होता है, फुल्ली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोन से बना होता है। और बोन क्योंकि इसको बर्ड की बॉडी को क्या करना है, हल्का रखना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक फ्लाई कर सके कम पावर में, है ना। तो इसके बॉडी को हल्का रखने के लिए क्या करता है, इसका जो बोन होता है ना न्यूमेटिक बोन होता है। न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है उसके अंदर एयर कैविटी होता है। एयर कैविटी क्या करता है, उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है, मतलब उसके वेट को हल्का करने में हेल्प करता है, ठीक है यहाँ तक। और साथ में बायंसी भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके जो जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं ये सब ना मतलब ये सब ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ शॉर्ट बोन लिख देगा तो गलत हो जाएगा आंसर। जिसको लॉन्ग बोन होते हैं ना वो हॉलो होता है और उसके अंदर एयर कैविटी होता है, जिसको न्यूमेटिक्स बोला जाता है। तो मतलब बर्ड का बोन कैसा होता है, न्यूमेटिक बोन होता है, ठीक है यहाँ तक। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम बर्ड का देखेंगे ना तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही है, बट इसके अलावा क्या होता है, क्रॉप और गिजर्ड्स होता है एडिशनल चैम्बर। स्टमक और एसोफेगस, हमारा क्या होता है, फूड माउथ से एसोफेगस में जाता है फिर स्टमक में जाता है, बट इसमें क्या होता है, क्रॉप और गिजर्ड भी होता है, जिसमें क्या करते हैं, स्टोर करके रखता है फूड को, है ना। क्रॉप एंड गिजर्ड एडिशनल चैम्बर होता है। हर्ट जो होता है कंप्लीटली 4 चैम्बर होता है। अभी तक हमने क्या देखा था, 3rd चैम्बर देखा था, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में देखा था, है ना, 4 चैम्बर। तो क्रोकोडाइल, एप्स मतलब बर्ड्स और मैमल्स, इनमें 4 चैम्बर हर्ट होता है। तो हर्ट जो होगा ना इसका 4 चैम्बर होगा। और ये पहला मतलब ये डिवीजन है जिसमें होम्योथर्मी शुरू हो जाता है। वार्म ब्लडेड, मतलब वार्म ब्लडेड का क्या मतलब होता था कि ये अपना टेम्परेचर जो है ना मेंटेन रखेगा, इधर
इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर क्या है उससे इसको मतलब नहीं है, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए बर्ड्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे मैमल्स हैं हम लोग, हमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। समझ में यहाँ तक आ गया? ये ना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जिसको होम्योथर्मी बोलते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है ना वो लंग के थ्रू होता है। लंग में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये ना लंग है, यहाँ पे ये लंग है, लंग के साथ साथ ना यहाँ पे एयर सैक्स अटैच्ड होते हैं, एयर सैक्स अटैच्ड होता है, जो क्या करता है ना रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, साथ में बॉडी को हल्का करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होगा वो लंग के थ्रू होगा, और एयर सैक्स जो होता है ना वो लंग से कनेक्टेड होता है, जो उसको क्या करता है सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, क्या करता है इसको सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन में। लंग के साथ साथ एयर सैक्स जो है ना, एयर सैक्स का दूसरा फंक्शन क्या था, बॉडी को हल्का रखना। उसके अलावा इसका और क्या फंक्शन है, सप्लीमेंट करना रेस्पिरेशन में, क्योंकि वो क्या करे एयर को स्टोर करके रख रहा है, तो वो क्या करेगा सप्लीमेंट करेगा। सेक्स क्या होगा जल्दी, हायर ऑर्गेनिज्म है, सेक्स सेपरेटेड होगा। बर्ड्स क्या ले करती है एग, तो क्या होगा ओविपेरस होगा। बर्ड्स की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए क्या होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और ओविपेरस होगा। डेवलपमेंट कैसे होता है, कोई लार्वा बनता है इसमें नहीं, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसके कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे ये ना ये क्या है नियोफ्रॉन है। नियोफ्रॉन हम लोग किसको बोलते हैं बताओ जल्दी से, वल्चर को बोलते हैं। वल्चर अभी हम लोग जब 12th में देखेंगे ना तो ये मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, तो ये देखेंगे वहाँ पे। उसके अलावा ये वाला ये क्या है जल्दी बताओ, ये तो पहचान जाओगे, ऑस्ट्रिच है, इसको ना स्ट्रूथियो बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये पैरेट है, पैरेट को पिस्टिकुला बोलते हैं, पिस्टिकुला इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, पैरेट्स को पिस्टिकुला बोलते हैं। और ये पावो बोलते हैं, किसको पावो पिकाटोरियस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिकॉक को। तो ये ना अभी इंडिया का नेशनल बर्ड है, ये तो पता है ही अपने को, ये नेशनल बर्ड है इंडिया का। ठीक है यहाँ तक, तो ये अपने को समझ में आ गया ना। उसके अलावा पेंगुइन का होता है एप्टिनोडाइस, ठीक है, एप्टिनोडाइटिस होता है। ठीक है, ये सब सारा मैंने बता दिया। उसके अलावा ना एक ऑर्गेनिज्म है, एक मतलब ये मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये ना मतलब बेसिकली डाई कर चुका है, इसका हमें फॉसिल मिला है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट कर चुका है, इसका हमें फॉसिल मिला है, उसको आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ना ये लिजर्ड बर्ड है, मतलब कुछ फीचर्स इसमें लिजर्ड के हैं और कुछ फीचर बर्ड्स के हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग लिंक बिटवीन लिजर्ड एंड बर्ड। लिजर्ड मतलब क्या, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में ये क्या है, एक मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक का क्या मतलब है कि लिविंग नहीं है ये, इसका हमें फॉसिल मिला है और उसमें कुछ कुछ एविडेंस बर्ड्स के हैं और कुछ कुछ एविडेंस लिजर्ड्स के हैं। समझ में आ गया। डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने बर्ड पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। ठीक है, इनकी बुक भी आती है। यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। प्लीज़ स्टॉप करो और क्या करो, नोट्स जाके डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन से, नोट्स एनसीईआरटी नोट्स रीड करो, प्लीज़ रीड करो। उसके बाद 2 मिनट का पॉज लेके फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और करेक्टली मैच्ड, करिए क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड है। क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट, बिल्कुल सही है ये। अगला क्या, सी अर्चिन जो है पारापोडिया कौन से फाइलम में होता था, कौन से फाइलम में होता था, एनिलीड्स में होता है। सी अर्चिन कौन सा है, सी अर्चिन है इकानोडर्मेटा के अंदर, तो ये तो गलत है। ठीक है, उसके अलावा ओवेलिया कौन से फाइलम के अंदर है, निडेरिया के अंदर है, और उसके अंदर क्या होता है मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेड्यूसा जो है ना पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पॉलिप मेड्यूसा फॉर्म में अल्टरनेट करता रहता है, और इस अल्टरनेशन को हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। उसके अलावा लेमुर में ना थीकोडॉन्ट होता है, ये मैं आगे मैमल्स में बताऊंगा। लेमुर में ना ह्यूमन की तरह दांत होता है, थीकोडॉन्ट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 1, 3 एंड 4, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, सी अर्चिन जो है ना उसमें पारापोडिया नहीं होगा। सी अर्चिन में क्या होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर लोकोमोशन। ठीक है, पारापोडिया किस में होता है, पारापोडिया होता है किसमें, एनिलीड्स में होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे इसमें ना इस चैप्टर में हमेशा से क्वेश्चन ना बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल होते हैं, सारे फीचर्स एनसीईआरटी के होते हैं, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है इस चैप्टर में। प्लीज़ ध्यान रखना इस चैप्टर में। विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स पोस्ट एनल टेल इज फाउंड, पोस्ट एनल टेल ये हमेशा किस में पाया जाएगा, बताओ जल्दी से, कॉर्डेट में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉर्डेट में मैंने फीचर इस तरह से कुछ बताया था कि ये वाला पार्ट अगर वेंट्रल है और ये वाला पार्ट डॉर्सल है, तो ऐसे होता था इसमें कि ये ना एलिमेंट्री कैनाल है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ फैरिंजियल गिल स्लिट होता था। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता था, सॉलिड नोटोकॉर्ड होता था, और यहाँ पे क्या होता था, ऐसे हॉलो नर्व कॉर्ड होता था, और ये वाला रीजन जो है ना पोस्ट एनल टेल होता था, है ना। ये किस में होगा,
कॉर्डेट में होगा, जो भी कॉर्डेट होगा उसमें हम देखेंगे। तो पोस्ट एनल टेल होता था। अर्थवर्म क्या है? एनिलीड्स है। क्या वो कॉर्डेट है? नहीं, नॉन कॉर्डेट है। लोअर इन्वर्टिब्रेट नो, कॉर्डेट नहीं है ये। स्कॉर्पियन क्या है? ऑर्थ्रोपोड है। ऑर्थ्रोपोड क्या है? इन्वर्टिब्रेट है, नॉन कॉर्डेट है। स्नेक क्या है? रेप्टाइल्स है। तो रेप्टाइल्स क्या है? कॉर्डेट है, तो पोस्ट एनल टेल होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो न्यूमेटिक बोन? हॉलो न्यूमेटिक बोन मतलब न्यूमेटिक बोन किस में होता है? बर्ड्स में होता है, एब्स में होता है। तो अब अपने को इसमें से क्या करना है? एब्स को मतलब देखना है। हेमिडेक्टाइलिस किसका साइंटिफिक नेम था? वॉल लिजार्ड का। और उसमें क्या होता है? वो लिजर्ड है, तो उसके बोन नहीं होंगे, मतलब ऐसे। ठीक है। मेक्रोपस का एग्जाम्पल अभी आगे आएगा। और ऑर्निथोर, ये दोनों ना एग्जाम्पल मैमल्स में आएगा, तो उनमें भी बोन नहीं होता। तो नेफ्रॉन्स क्या होता था? बताओ। नियोफ्रॉन्स क्या होता था? वल्चर को बोलते थे। तो ये आंसर हो जाएगा। वल्चर जो है ना बेसिकली बर्ड है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये अभी बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसको ना कॉलम को मैच करना है विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव फीचर। ठीक है यहाँ तक। तो अभी जो अपना कॉलम है ना, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको मैच करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एब्स के बारे में। एब्स के बारे में क्या क्या हो सकता है? सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन। सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन, एब्स क्या है? कॉर्डेट है। क्या इसमें सेगमेंटेशन होगा? बिल्कुल होगा। सेगमेंटेशन कहाँ का दिखता था अपने को? एनिलीड्स, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में, तो सेगमेंटेशन होगा। तो ए डी का 1 तो नहीं हो सकता कभी भी, तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक है। वार्म ब्लेडेड एनिमल विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। वार्म ब्लेडेड कौन कौन होता है? बर्ड्स एंड मैमल्स होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ना प्लेटीहेल्मिन्थ तक होता है, उसके बाद जितने भी है ना सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ से पहले होगा, तो ए का 3 मुझे लग रहा है। प्लेटीहेल्मिन्थ ना बायलैटरल सिमेट्री भी होता है विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर कौन आता था? फ्लैट वॉर्म्स आता था। और फ्लैट वॉर्म्स में मैंने क्या बताया था कि ऐसे बॉडी होता है, बॉडी कैविटी होता है, और मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यही माउथ है, यही एनएस भी है। ठीक है। उसके अलावा एप्स के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट वार्म ब्लेडेड। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता था? स्पाइनी स्किन्स होता था, इसलिए उसको इकाइनोडर्मेटा बोलते थे। इसका एडल्ट रेडियल सिमेट्री और लार्वा बायलैटरल सिमेट्री। गुड। तो इसमें क्या होगा? रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हाँ, क्योंकि लार्वा के थ्रू होता है इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये वाला आंसर सही लग रहा है। हेमिकॉर्डेटा के पास ब्लेनोग्लोसस आता था इसमें ना, इससे प्रोबोप्सिस ग्लैंड होता था, और क्या होता था? और कितने पार्ट होते थे बॉडी? प्रोबोप्सिस, कॉलर और ट्रंक रीजन होता था। तो सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन, तो ये सही लग रहा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ये कब का क्वेश्चन है? 2020 का क्वेश्चन है। देखो इसमें पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया ना, इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस चैप्टर में ना एनसीईआरटी बहुत इसमें रिसोर्स है, प्लीज़ मत जाना रिसोर्स में। सबका लाइफ साइकिल रीड करोगे, इतना नहीं पूछा जाता, एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस 10-15 ईयर्स में एनसीईआरटी पूछे जा रहे हैं। इस चैप्टर में प्लीज़ मत बाहर घूमना, क्योंकि मज़ा बहुत आएगा पढ़ते समय, बट बाद में याद कुछ नहीं रहना। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, हम लोग के समय क्या होता था, बहुत ज़्यादा ये बताया जाता था, बट इतना हमने लास्ट टाइम किया ही नहीं था। मैंने 12th में तो एलिमेंट किंगडम रिवाइज किया ही नहीं था, सिर्फ एनसीईआरटी से किया था, क्योंकि उतना ना याद ही नहीं हो पाता है जितना हमें करवाया जाता है। तो इसलिए प्लीज़ अभी से ही हैबिट बनाओ, एनसीईआरटी करना है। ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ तक अपना क्वेश्चंस था, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करो। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूँ। और अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए ना तो मुझे बताओ। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाओ, डाउनलोड करो नोट्स। इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे कुछ कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है। मैं बताते रहूँगा, जो भी न्यू अपडेट आता है ना, एनसीईआरटी में हो या फिर कुछ MCQ हो, तो उस सब मैं वहाँ पे बताऊँगा। प्लीज़ जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक।